हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वॉर क्रॉनिकल्स की सीरीज़ में। मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और युद्ध। दोस्तों, लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही फेमस युद्ध है जिसका नाम है कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध बेसिकली 3 युद्धों की श्रृंखला है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न भी रहता है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, किन कंडीशंस में हुआ था, ये हम कल के वीडियो में जान चुके हैं। और आज हम जानेंगे किसके बारे में, दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में जो हुआ था आपका 1749 से लेकर 1754 के मध्य। इस युद्ध में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है रॉबर्ट क्लाइव का उत्कर्ष और दूसरा है डुप्ले की वर्चस्व। मतलब दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होती है जिसमें कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कैसे ये युद्ध होता है आगे मैं आपको समझाता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि युद्ध के लिए हमें ज़रूरत होती है दोनों की कंडीशंस की, कि दोनों की कंडीशंस क्या सी, 2 पक्ष कौन कौन से थे। तो देखिए, पक्ष सबसे पहले देख लीजिए। यहां पर अगर मैं पक्षों की बात करूं तो एक राज्य है जिसका नाम है हैदराबाद और एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। दूसरा कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो बेसिकली ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, आखिरकार ये शुरू क्यों हुआ था, तो इसी को हम लोग समझ रहे हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ध्यान से सुनिएगा, इसका टाइम पीरियड आपको दिखाई दिया है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका स्टार्ट होता है बेसिकली दोनों राज्यों के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण। यानी ये जो युद्ध है वो उत्तराधिकार संघर्ष के कारण शुरू हुआ था। अब ये उत्तराधिकार संघर्ष किन 2 पक्षों में हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ था। ये उत्तराधिकार संघर्ष कैसे चल रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कर्नाटक। आपको पता है कि कर्नाटक में पहले जो नवाब थे जिनके बारे में कल हमने पढ़ा था, उनका नाम था नवाब अनवरुद्दीन। तो कर्नाटक के वर्तमान में नवाब है अनवरुद्दीन, लेकिन इनकी इस नवाबी को चुनौती देता है इनका एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है चंदा साहिब। अब ये चंदा साहिब का कैरेक्टर कौन है, याद रखिएगा। चंदा साहिब इनका रिश्तेदार लगता था नवाब अनवरुद्दीन का, और ये मराठों की कैद में था। जैसे ही मराठों ने इसे रिहा किया और इसने जो है दावेदारी प्रस्तुत की, यानी उसने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब के पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए फ्रांसीसी। तो उसको साथ मिल गया फ्रांसीसियों का, और अनवरुद्दीन का साथ कल आपको पता है कौन दे रहे थे, अंग्रेज दे रहे थे। तो इस प्रकार कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए 2 पक्षों में संघर्ष होगा, चंदा साहिब नवाब अनवरुद्दीन, जिसमें जीत होगी पहले चंदा साहिब की, लेकिन लास्ट में जीत होगी अनवरुद्दीन के लड़के मोहम्मद अली की। वैसे ही हैदराबाद में क्या समस्या है, देखिए। हैदराबाद के जो नवाब थे उनका नाम था आसफ जा, और आसफ जा की मृत्यु हो चुकी थी। आसफ जा की मृत्यु के बाद 2 लोगों में गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। एक का नाम नासिर जंग है, नासिर जंग, और एक का नाम था मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट चुन लिए। मुजफ्फर जंग को सिलेक्ट कर लिया फ्रांसीसियों ने, और नासिर जंग किसके साथ था? अंग्रेजों के साथ था। तो कुल मिलाकर ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 में शुरू होता है और चलता है 54 तक, ये बेसिकली कैसे शुरू हुआ था, तो आपको बताना है कि यह युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण शुरू हुआ था। कर्नाटक में भी 2 लोग दावेदार बन गए, एक चंदा साहिब और एक अनवरुद्दीन। हैदराबाद में भी 2 लोग दावेदार बन गए, एक नासिर जंग और एक था मुजफ्फर जंग। अब इस पूरी स्टोरी में क्या होता है, सब लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए। जैसे वर्तमान में अगर आप देखें चुनाव होते हैं तो चुनाव में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, क्या करते हैं, अपने दल को जिताने के लिए। वैसे ही यहाँ पर होता है। अब इस पूरी कहानी में क्या होता है कि सबसे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा, एक युद्ध होता है। 3 लोग मिलकर हमला करते हैं, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और क्या नाम है, याद रखिएगा, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और हमारे फ्रांसीसी मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट इसमें मारा जाएगा, याद रखिएगा, फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को लेकर, प्लस याद रखेंगे, प्लस इसमें कौन है, चंदा साहिब, और इसमें एक और कैंडिडेट है जिसका नाम है फ्रांसीसी। ठीक है, तीनों ने मिलकर हमला कर दिया और एक लड़ाई होती है अंबूर का युद्ध। इस अंबूर के युद्ध में, अंबूर का युद्ध हुआ, और इस अंबूर का युद्ध में 1749 में हुआ था, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया।
और अनवरुद्दीन मारा गया तो अनवरुद्दीन के मरने के बाद जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक पर अधिकार हो गया चंदा साहेब का। तो इस प्रकार प्रारंभ में चंदा साहेब जो है कर्नाटक का नवाब बन जाता है और इस प्रकार फ्रांसीसियों को इसमें सफलता मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि नासिर जंग होता है जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। नासिर जंग की सेना में विद्रोह होता है और नासिर जंग मारा जाता है। इधर नासिर जंग मारा गया। नासिर जंग के मरने के बाद फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी विजय पताका लहरा दी और उन्होंने हैदराबाद का नवाब भी बना दिया। हैदराबाद का नवाब बना दिया मुजफ्फर जंग को। किसको बना दिया? मुजफ्फर जंग को। तो इस प्रकार देखा जाए प्रारंभ में फ्रांसीसियों और प्रारंभ में देखा जाए दोनों राज्यों में, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग नवाब बन गया जो फ्रांसीसी सपोर्टर था, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन के मरने के बाद चंदा साहिब नवाब बन गया जो फ्रांसीसियों का लीडर था, फ्रांसीसी सपोर्टर था। यानी देखा जाए तो शुरुआत में फ्रांसीसियों ने झंडे गाड़ दिए और अंग्रेजों को चारों खाने चित्त कर दिया। इसी समय एक व्यक्ति का उत्कर्ष शुरू होता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से सुनिएगा। अब रॉबर्ट क्लाइव की क्या कहानी है? रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली कंपनी का एक क्लर्क था और इसने एक एडवाइस दी। इसने एक एडवाइस ये दी कि यदि हम, एक जगह थी तिरुचिनापल्ली, तिरुचिनापल्ली, इस तिरुचिनापल्ली में क्या था, ठीक है, तिरुचिनापल्ली में मोहम्मद अली जो कि कौन है, याद रखिएगा, अनवरुद्दीन का लड़का है, और ये यहां पर था। ध्यान से सुनना। अब ये यहां पर था तो जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी प्लस चंदा साहेब प्लस मुजफ्फर जंग जो कि फ्रांसीसियों का ग्रुप था, ये लोग इसको घेरे खड़े हुए थे। इन्होंने इसका घेरा डाला था, किसका? तिरुचिनापल्ली का, जो कि मोहम्मद अली वहां पर है। मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का लड़का है। कहीं ना कहीं ये अभी चुनौती दे रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव एक एडवाइस देता है, जो कि कंपनी का एक क्लर्क होता है, और इसी एडवाइस से इसका जीवन बदल जाता है। ये एडवाइस देता है कि यदि हम अर्काट का घेरा डालें, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम अर्काट को घेर लें। अभी अर्काट कौन है, याद रखिएगा, अर्काट बेसिकली कर्नाटक की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। और इस राजधानी का जो शासक है या इसका जो शासक है उसका नाम है चंदा साहेब। तो उसने ये एडवाइस दी कि यदि हम अर्काट को घेर लें तो चंदा साहेब डर जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि उसकी राजधानी उसके हाथ से निकल जाएगी और वो क्या करेगा, इसका घेरा हटा लेगा। और रॉबर्ट क्लाइव की ये टेक्निक काम आती है। जैसे ही उसने अर्काट का घेरा डाला, चंदा साहेब पीछे हटता है, लेकिन इस बीच उसकी हत्या कर दी जाती है एक चोल शासक के द्वारा। एक दक्षिण का एक राजा था, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो चंदा साहेब भी मारा गया। चंदा साहेब के मरने के बाद क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग के कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया और ये भी मारा गया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए, जितने भी लोग गद्दी के दावेदार थे शुरू में, चाहे वो अनवरुद्दीन हो वो मारा गया, चंदा साहेब वो मारा गया, और मुजफ्फर जंग हो वो भी मारा गया। इस एक एडवाइस ने रॉबर्ट क्लाइव का उत्कर्ष कर दिया और अंग्रेजों को हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। इस युद्ध में फाइनली जो कंडीशन है वो ये है कि जो अनवरुद्दीन है, या हम कह सकते हैं कर्नाटक जो राज्य है, इस कर्नाटक राज्य में जो विजय होती है या जो जीत होती है, वो यहाँ का नवाब बनता है मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली किसका सपोर्टर था, याद रखिएगा, अंग्रेजों का। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जीत है वो किसकी होती है, अंग्रेजों की होती है। वहीं हैदराबाद की जो गद्दी है या जो हैदराबाद का राज्य है वो मिलता है सलावत जंग को। और हैदराबाद जो राज्य है इसमें विजय होती है किसकी, फ्रांसीसियों की। और यहाँ का एक नया नवाब बनाया जाता है फ्रांसीसियों द्वारा, जिसका नाम होता है सलावत जंग। तो बेसिकली इस युद्ध का जो रिजल्ट है वो ये है कि हैदराबाद में फ्रांसीसियों को और कर्नाटक में अंग्रेजों को सफलता मिली। बाद में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हो जाती है जिसे हम कहते हैं पांडिचेरी की संधि। और पांडिचेरी की संधि के द्वारा दूसरा कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में, और 1755 में हुई इस संधि के द्वारा जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। दोनों पक्षों ने युद्ध ना करने का वादा किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये था दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 49 से 54 के बीच। इस युद्ध में याद रखिएगा, इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, ये युद्ध हुआ था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण। इसमें कर्नाटक में पहले 2 दावेदार थे, हैदराबाद में भी 2 दावेदार थे, लेकिन इधर पहले अनवरुद्दीन मारा गया, फिर कौन, नासिर जंग मारा गया, फिर
चंदा साहेब मारा गया, और याद रखिएगा इधर फिर मुजफ्फर जंग मारा गया। हैदराबाद में सलावत जंग नवाब बनता है जो फ्रांसीसियों का नेता होता है, और यहाँ पर नवाब बनता है मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का लड़का होता है। तो बेसिकली कर्नाटक में अंग्रेजों को और हैदराबाद में फ्रांसीसियों को सफलता मिली और इस प्रकार ये युद्ध समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो युद्ध है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये पूरी सीरीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में। साथियों, आज 31 जनवरी और आज आपके लिए एक बेहद खास दिन है। ये बेहद खास दिन क्या है, याद रखिएगा, आज स्टडी IQ का एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक सेल, और ये आज एंड होने वाला है। अगर अभी भी आपने अपना मनचाहा कोर्स नहीं लिया है तो अभी आपके पास एक अंतिम मौका है। आपको करना क्या है, आपको बस मेरा कोड यूज़ करना है हरी लाइव। जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करेंगे हरी लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अभी जानते हैं कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 77% का डिस्काउंट। तो कोई भी कोर्स हो, याद रखिएगा, आज स्टडी IQ पर, चाहे आप MPPSC टारगेट बैच लें, MPPSC फाउंडेशन बैच लें, टेस्ट सीरीज लें, MPPSC के लिए फुल इंग्लिश मीडियम बैच लें, कोई भी बैच लें, आज लास्ट डे है। आप हमारा जो नया बैच है आरंभ 18.0 उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। थैंक यू सो मच।